कितनी ज़्यादा कलाम सुनने के लिए तैयार है? थोड़ी देर के लिए बात करूंगा, लेकिन बड़ी खूबसूरत बातें होंगी हम सबों के लिए, मेरे लिए भी। बाइबल में लिखा है खुदावंद का कलाम दो धारी तलवार है। तलवार के दोनों साइडों पे वो होती है उसकी धार, यानी कि जो सुनार है ना वो भी कट रहा होता है, और जो जिसको सुनाया जा रहा है वो भी कट रहा होता है, यानी कि तलवार दोनों तरफ से काट। इसलिए जब मैं सुना रहा होता हूँ ना, तो मैं खुद भी सीख रहा होता हूँ और आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ। इसलिए बड़े ध्यान के साथ सुनना। उनको मोशी इख्तियार करो ताकि फिर काम शुरू करें। चलो चलो सफियान का मसला हल कर चल सफियान बैठ जा। सफियान ठीक है, बैठ जा, नीचे बैठ जाइए, इधर आके पापा के पास बैठ जाए, अब्बू के पास। चलो जी शुरू करें कलाम। बहु कहने शुरू करिए कलाम। कल बैठ जाए एक जगह पे ऐसे फिर। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो उसने मुझे और आप सबों को दिया, ताकि हम उसके खूबसूरत कलाम को सुन सकें, सीख सकें, समझ सकें और फिर इस पर अमल करके अपनी जिंदगियों को कलाम के मुताबिक गुजारना चाहिए। हम कलाम क्यों सुनते हैं, और फिर आज हम इस बात को सीखेंगे कि बाइबल कहती है कि कलाम सुनने से क्या होता है और फिर किसका कलाम सुनने से क्या होता है। दो चीज़ें सीखेंगे कि कलाम सुनने के बाद क्या होता है, यानी कि जब हम कलाम को सुनते हैं तो सुन के क्या होता है, और किसका कलाम सुन के क्या होता है। एक सवाल है कि कलाम किसका है, ये कलाम किसका है? मुश्किल है सवाल। किसका कलाम है? मसीह का, खुदावंद का कलाम है। खुदावंद का कलाम है। कलाम का मतलब क्या होता है? कलाम का मतलब क्या होता है? कलाम का मतलब जो होता है ये होता है कि जैसे एक कलमा होता है ना, कलमा मतलब कोई मुंह से बातें जो निकलती हैं उसे कलाम कहते हैं। किसी शख्स की जो बातें होती हैं वो उसका कलाम होता है, और ये खुदावंद के मुंह की बातें हैं। ये खुदावंद के सुन लो थोड़ी देर ली ताकि अच्छे तरीके ना तुसी समझ सको गल में एक दो ही समझानियां, ज्यादा नहीं समझानी। अगर एक दो भी समझ च नहीं आईया तो फिर फायदा मेरे बोलन का या तुहाडे इत्थे बैठन का। ते असीं गल कर रहे हैं खुदावंद दे कलाम दे बारे। देखो कोई इंसान गल करे ना ते उनकी गल इधर उधर कर दिओ, गुजारा हो जाता है, लेकिन खुदावंद तुहाडे नाल गल करना चाहता है ते असीं उनकी आवाज़ ना सुनीए तो फिर की होएगा? मार तो पएगी ना। बाइबल च नबियां रसूलां नूं और फिर अगे जिन्हां नूं लीड कर रहे सी ना लोकां नूं, उन्हां नूं भी मार पई इनू ना सुनने की वजह तो इहदे ते अमल ना करन दी वजह तो। ते असीं किंदा कलाम सुनन लगे आ? खुदा दा। पैसे पा के ले अच्छा कर लेना, बाद च कर लेना कलाम सुनन लगे। ज़ेन ना बनया तो मैं कलाम शुरू नहीं करना। देखो मैं बोलन थोड़ी आया इत्थे, बोलन नहीं मेरे को 50 जगह ने जिथे मैं खलो के बोल सकना वा। मैं पत्थर के खलो के बोल लवा फिर इंदे नाल ओ बेहतर है। वो अगों कुछ कहणगे तो नहीं, लेकिन इत्थे तो तुसी अपने मामले भी सेट कर रहे हो ना। पैसे लै गया कलाम सुनते पे हो तो सिर्फ कलाम ते तवज्जो दिओ। किसी खुदा दे मूँह दियां गल्लां नूं सुनन लगे आ ते अगर असीं इहदे ते ध्यान ना दिता ते इहनूं असीं ध्यान नाल ना सुनिया ते फिर साडी जिंदगी दे विच किवें आवेगा ते साडे हालात किवें बदलणगे
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਪੜ੍ਹਨ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮੂਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਾਇਦ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। रोमियो का खत है उनके 10वें बाब की 17वीं आयत, उत्थे लिखा है बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। दो चीज़ां मैं क्या सी जिहड़ियां असीं सिखांगे, एक सुनन दे नाल सानू की फायदा हुंदा है ते दूसरा किंदा कलाम सुनन दे नाल सानू फायदा हुंदा है। ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਮਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਈਮਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, उस चीज से तुसी खुदावंद ते ईमान रखना कि यह चीज बहुत जल्द खुदावंद मैनू देने वाला है। ते बाइबल कहती शक ना कर, ईमान दे नाल मंग ते तेनू मिलेगा। ए ईमान है। देखो हर घर दे अंदर कुछ ना कुछ मसले चल रहे होंदे ने, लड़ाई झगड़ा, किसी को धी नहीं ते किसी को पुत्र नहीं, चल रहे ने इस तरह के मसले। ते कोई बीमार है घर दे विच, कोई साडा हमसाया बीमार है, कोई रिश्तेदार बीमार है, ये हर घर दे विच चलदा है। ते जदों असीं ईमान दे नाल कवांगे ना ये मसला यीशु दे नाम ते हल हो जाएगा, ते ओ मसला तुहाडे इस ईमान दे नाल कहण दे नाल हल हो जांदा है। ईमान कहंदे ने। लेकिन अगर ओ ईमान ही तुहाडी जिंदगी दे विच नहीं हैगा तो फिर तुसीं ईमान दे नाल कहोगे किस तरह? ओ ईमान आना किवें तुहाडी जिंदगी दे विच? बाइबल कहंदी है ओ ईमान किस तरह आएगा? कलाम दे सुनन दे नाल। ईमान किस तरह आएगा जिंदगी च? कलाम सुनन दे नाल तुहाडी जिंदगी दे विच ईमान आएगा। ते किंदा कलाम सुनन नाल? मसीह दा कलाम। ते मसीह दा कलाम की है? मसीह दा कलाम जदों असीं पूरी बाइबल नूं पढ़ांगे, बाइबल कहेगी झूठ नहीं बोलना, बाइबल कहेगी गाने नहीं सुनने, बाइबल कहेगी फिल्मां नहीं वेखणियां, बाइबल कहेगी ड्रामे नहीं वेखने। भाई बाइबल कहंदी है क्योंकि ईमान कलाम दे सुनन नाल पैदा होंदा है, ना कि गाने सुनन नाल। थोड़ी सीधियां गल्लां ने जिहड़ियां सानू समझ आनियां चाहीदियां। देखो असीं 3 घंटे दी मूवी भी तो वेखने हैं ना, फिल्म वेखने हैं, ते अगर वही 3 घंटे असीं खुदावंद दे नाल गुजारिए या खुदावंद दे लोकां दे नाल गुजारिए ते वो ज़्यादा पावरफुल नहीं होएगा। खुदावंद दे नाल साडी एक अच्छी रफाकत होएगी, खुदावंद दे नाल साडा एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा रिश्ता होएगा जिवें साडा असीं बनाउण दी कोशिश कर रहे हैं। असीं भी बनाउण दी कोशिश कर रहे हैं ना रिश्ता, ताकि असीं अपना वक्त उहनूं दिंदे आ, ताकि असीं उहदा कलाम सुनिए, उहदा कलाम सुनाइए। ते इहो ही काम जदों तुसीं भी करोगे, सुनोगे ते सुनाओगे अगे खुदा दे कलाम नूं, ते फिर तुहाडे अंदर ईमान पैदा होएगा। ते ये ईमान ही है जिहड़ा सानू एडा लंबा सफर करा के इत्थों तक ले आंदा है। अगर साडी जिंदगी च ईमान ना ना होवे, ईमान की है कि जदों असीं मरांगे तो एक अच्छी जगह ते जावांगे। खुदावंद यीशु मसीह साडे लिए एक जगह तैयार करके बैठा होया है। अगर असीं ये ईमान ही नहीं रखदे कि असीं अच्छी जगह ते जाना है तो फिर तो असीं काम कर ही नहीं सकते। असीं भी अच्छा खासा कमाने वाले, असीं घर बैठे खाइए पीए, असीं एवें नहीं कि फिर एडी दूर आना। बेसिकली साडा ईमान है कि मरण तो बाद जड़ा ना इस दुनिया तो रुखसत होने तो बाद अगे खुदावंद यीशु मसीह साडा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर असी इनू सुनते रवांगे तो इनू सुनाते रवांगे तो फिर असी एक अच्छी जगह ते जावांगे। लेकिन अगर इनू नहीं सुनांगे ना तो ना ही इहदे ते अमल करांगे तो फिर बाइबल कहती है 70 वरे ते कुवत होवे ते 80 वरे, यानी कि 80 बरस 80 साल किन्ना कुछ जी लांगे। असी मर जाना, एक वक्त आएगा, सारे ने मरना है। तो मरण तो बाद भी तो एक दुनिया है ना जिथे असी सारिਆਂ ने जाना है।
पूरी दुनिया के लोगों ने जाना है, फिर वो चाहे किसी भी मजहब के नाल ताल्लुक रखता है, उन्हें उत्थे जाना है आसमान ते जिथे किताबां खोलियां जानियां ने, हिसाब किताब होना है। लेकिन अगर असी जड़ना के कलाम नूं नहीं सुनिया ते कलाम नूं नहीं पढ़िया, कलाम ते अमल नहीं किया, कलाम नूं लैके दूसरे तक नहीं गए, तो फिर तो मसला बन जाएगा ना साडे लिए। तो फिर वड्डी गल ये आ कि देखो असी सारे शादीशुदा लोग हाँ, ज़्यादातर इत्थे बैठे हैं, तो साडी कोशिश है कि साडे बच्चे भी जड़ना के सीखण। लेकिन अगर असी नहीं सीखिया तो बच्चे कितों सीखण? जैसे वालदैन वैसे ही बच्चे। मैं अक्सर मिसाल देना ना कि एक शराब पीने वाले का बेटा तुसी कहो पादरी बन जाए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुहानू सारी उम्र वो शराब पींदा वेखेगा तो एक वक्त आएगा वो भी शराब पीना शुरू कर देगा, क्योंकि उनका वो झाका खुल जाएगा ना। वो कहेगा अब्बा तू आप भी पीना है, ते आप तो छड़ पहले, तो की कहोगे? इसलिए जो चाहते हो ना कि बच्चे करन, वो आप भी करो। चाहते हो कि बच्चे दुआ करन तो फिर उन्होंने सामने बैठ के दुआ करया करो। बच्चे अगर चाहते हो कलाम पढ़न तो फिर तुसी उन्होंने सामने बैठ के ना कलाम दियां गल्लां करया करो। ते ये कोई बाइबल दसदी है कि ईमान जड़ा ना सुनन दे नाल पैदा होंदा है, ते सुनना मसीह दे कलाम दे नाल। ते खुदावंद यीशु मसीह दे कलाम दियां जो गल्लां करोगे तो तुहाडे बच्चे सुनणगे, तुसी आप भी सुनोगे, तो फिर ईमान दे विच वधोगे। कोई दस सकदा पिछली दफा कलाम केड़ा सुनाया सी? दो हफ्ते तो बारिशों की वजह से नहीं आए, उससे पहले उधर और था। इतने पिछली दफा केड़े केड़े गए? तो पिछली दफा जेड़ा सुनाया ते ऐसे ना मसीह में मरना। हां वो तो बैठ वो तो घर अपने वो तो बाद में बाकी तो है ऐसी बाकियां दा बनी नहीं उधर घर सी अपने कलाम मेरा नहीं इधर जब। हाँ चलो हुण गल सुनो गौर नाल। अगली दफा एहो ही कलाम जेड़ा मैं सुनाया है, अगली दफा जो आना है याद रहेगा? याद रहेगा? ये पता है किस तरह याद रहेगा? जो हर रोज इनू तुसी याद रखोगे, अपने बच्चों को उठते बहंदिया कहोगे कि पुत्र कलाम पिछली दफा तुहानू पादरी साहब कलाम सुना के गए ने कि कलाम नू पढ़ना है, कलाम नू सुनना है, कलाम नू सुनना है ताकि ईमान पैदा होएगा, दुआ करनी है। जो सारा हफ्ता कहते रहोगे ना एक दूसरे को, फिर याद रहेगा। ये उस तरह नहीं याद रहना तुहानू, उस तरह तो तुम पूरा इट्टा पाओगे तो फिर इट्टा याद रहनियां ने। मतलब एक ही काम करोगे तो साड़ी देखो ना रोजी रोटी है, ऐसी करना ही करना है। लेकिन इहदे नाल नाल जड़ा ना तुसी इनू भी तो लैके चलना है ना, खुदा दे कलाम ने भी तो लैके चलना है ना। खाली असी सिर्फ जिस्म नू थोड़ी पालना है, जिस्म के अंदर एक रूह है उनका भी तो ख्याल करना है, जिंदा हिसाब किताब होना है। गल्लां समझ आ रही हैं? तो इसलिए सारा हफ्ता कलाम नू पढ़ सकते जिथे पढ़ना है, तो अगर पढ़ नहीं सकते तो जिहड़ियां गल्लां अज कीतियां ने इन्हां नू एक दूसरे दे नाल शेयर करना है, एक दूसरे दे नाल बोल के गल करनी है कि खुदा दे कलाम नू सुनना भी है ते खुदा दे कलाम ते अमल भी करना है। ते इसे अमल करन दी वजह नाल असीं ईमान दे विच मजबूत होवांगे ते यीशु दे विच वधांगे। हालेलुया। खुदावंद अज दे कलाम दे वसीले नाल तुहानू सारिआं नूं बरकत दे। कलाम दी जोरदार ताली बजावां। अखां बंद करांगे ते दुआ करांगे।